वेलकम। आज हम त्रिकोणमितीय टेबल बनाना सीखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से त्रिकोणमितीय टेबल बनाते हैं। तो सर्वप्रथम में अपन त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो लिख लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपके साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद में कोस थीटा, फिर है आपका टेन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से कोट थीटा, फिर सेक थीटा और अंत में आता है कोसेक थीटा। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको इस प्रकार से आपको लिख लेना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस प्रकार से लिखने के बाद में इनके जो कोण हैं इनको आपको इस प्रकार से लिख लेना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए कई जगह पर रेडियन मान भी पूछ लेते हैं इनके। तो रेडियन मान कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लिया है। तो 30 इंटू पाई बटा 100, किसी भी डिग्री वाले मान को पाई बटा 180 से गुणा करने पर आप उसका जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करके हल करने पर आपको इसका रेडियन मान मिल जाता है, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो उस मान को आप पाई बटा 180 से गुणा करके और जो कैंसिल होता है उनको लिख लीजिए। तो यहाँ पर 30 का तो हो गया पाई बटा 6 और 45 का हो गया पाई बटा 4 और 60 का हो गया पाई बटा 3 और 90 डिग्री का हो जाएगा पाई बटा 2। तो इस प्रकार से ये रेडियन मान आप लिख लेंगे। तो डिग्री और रेडियन में कौन से मान होते हैं ये आपको इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए इसमें साइन थीटा के सापेक्ष में ये मान लिख रहा हूँ मैं। तो 0 से आपको 4 तक गिनती लिख लेनी है। गिनती लिखने के बाद में प्रत्येक के अंक में आपको 4 का भाग देना है, ठीक है। तो सभी में आपको 4 का भाग दे देना है। अब 4 का भाग देने पर, ठीक है, सभी में 4 का भाग दे दिया। अब 4 का भाग देने में पहले ही देखो 0 है का भाग दे रखा है। जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0, ठीक है। और ये मान जो भी आएंगे ये साइन थीटा के होंगे, जो डिग्री में आ रहे हैं ना उसी क्रम में होंगे। और फिर सभी का क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी का वर्गमूल ले लिया। अब देखिए 1/4, ठीक है, 0/4 का तो आ गया 0 और अब है 1/4, इसका है वर्गमूल। तो इसमें वर्गमूल लगा हुआ है तो देखो 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, वर्गमूल 1/4 का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, √2/4। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। 2 से 2 को काटेंगे तो 2 एक बार और नीचे बच जाएगा आपका 2। तो 1 का वर्गमूल ऊपर 1 रह जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 2 रह गया। तो 2 का वर्गमूल 2 वर्गमूल के रूप में लिखेंगे उसे। फिर आगे देखिए वर्गमूल 3/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 का वर्गमूल तो √3 के रूप में लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2। आगे देखिए 4/4 के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 4 को 4 से काटने के बाद में आपके पास 1 से ऐसे रह जाएगा और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है। अब ये जो भी मान आए हैं इनको आपको क्या करना है, ये साइन थीटा के जितने मान लिखे ना, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें आपको इसी प्रकार से इसी क्रम में लिख लेना है, ठीक है। तो ये मान आपको यहाँ से उठाते हुए इनके साइन थीटा के जो मान हैं 30 डिग्री, 45, 60, 90, इनमें इस प्रकार से लिख लेंगे। साइन 90 में 1। तो इस प्रकार से ये साइन थीटा के जितने भी मान थे 0 से लगाकर 90 तक, इनके मान इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है।
तो ये जो सारे मान हैं ये आपके साइन थीटा के आ गए हैं। अब देखिए ये तो आ गए साइन थीटा के। अब कोस थीटा में क्या करेंगे, आपको जो भी मान है साइन थीटा का वो मान आपको पीछे से उठाते हुए कोस थीटा में आगे से रखते जाना है। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा 90 का साइन 90 का मान 1 है, तो कोस 0 का मान क्या हो गया 1। ठीक है, पीछे से उठाते आ रहे हैं। देखो साइन में देखिए पीछे से 1 है तो कोस में आगे आ गया। ठीक है, फिर √3/2 है तो कोस में दूसरे नंबर पे आ गया। फिर बीच वाला है तो बीच में बीच वाला ही रह गया। और साइन 30 का मान है वो कोस 60 के बराबर हो जाएगा, कोस 60 के बराबर हो गया। और साइन 0 का मान कोस 90 के मान के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान आपको इस क्रम में साइन थीटा के जो क्रम है उसको उल्टा करके कोस थीटा के क्रम में लिख लेना है। तो इस प्रकार से कोस थीटा के मान निकल जाएंगे। अब देखिए टेन थीटा के जो मान निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये मान आपको देखो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखे हुए दिख रहे हैं। देखो साइन ऊपर है, कोस नीचे है आपका। ठीक है, अपॉन के रूप में देखे आपको, देखो इसमें भाग देते चलना है ऐसे ही। 0 में 1 का भाग दिया तो 0 ही आ गया आपका, तो टेन 0 का मान हो गया 0। ठीक है, और साइन 30 का मान देखो 1/2 है और कोस 30 का मान है √3/2। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये मान लिख लिया है साइन 30 और कोस 30 की। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1/√3। ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो मान होगा ये किसका मान होगा, ये टेन 30 का मान होगा। ठीक है, 1/√3 ये 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको टेन 45 का मान निकालना है। तो देखिए साइन 45 और कोस 45 दोनों के मान समान आ रहे हैं। ठीक है, दोनों के मान समान आ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि दोनों के मानों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास केवल एक बचेगा। ठीक है, साइन 30 का इन दोनों को कैंसिल करने पर आपके पास एक शेष रह जाएगा। ठीक है, दोनों का मान तो समान है। टेन 45 का मान कितना आ जाएगा आपके पास, एक रह जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल होके एक रह जाएगा। तो टेन 45 का मान क्या हो जाएगा, 45 का मान आ गया है एक। ठीक है, इस प्रकार से टेन 45 का मान एक लिख लिया आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको देखना है टेन 60 का मान। तो 60 का मान साइन 60 का मान देखिए √3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, और कोस 60 का मान देखिए, कोस 60 का मान है 1/2। तो यहाँ पर भी आपको कैंसिल आउट करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो नीचे वाला अंक है वो नीचे वाले अंक से कैंसिल होगा, ऊपर वाला अंक रहता है और ऊपर वाले से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देखिए √3/1 है तो 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर आपको वर्गमूल 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास टेन 60 का मान आ जाएगा √3 और साइन 90 का मान 1 है और कोस 90 का मान 0 है। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वहाँ पर अनंत या अपरिभाषित मान आता है। अब इसी मान को आपको जिस प्रकार से साइन का मान विपरीत लिखा था कोस थीटा के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। तो ये मान इनके पीछे से उठाते हुए आपको कोट में लिख लेना है। जैसे अनंत पीछे से उठा के लाए तो कोट 0 के लिए लिख दिया अनंत, और टेन 60 का मान उठा के कोट 30 में रख दिया √3, और टेन 45 का मान समान होता है 1/1। ठीक है, टेन 30 का मान 1/√3 वो कोट 60 के बराबर में रख दिया 1/√3, और टेन 0 का मान कोट 90 के मान के बराबर रख दिया है। तो इनको क्या किया है, बस उल्टा किया है केवल। ठीक है, उल्टा करके इनके उल्टे क्रम में
इनको ऐसे जमाते गए कोट में, पीछे से उठाते गए एक एक अंक को और कोट में उस क्रम में जमा दिया है। ठीक है, पीछे से बढ़ते क्रम। अब सेक का मान निकालते हैं इसी प्रकार से। देखिए सेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा कोसेक थीटा, सॉरी कोस थीटा होता है इसमें। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 0 का मान निकालें सेक का। तो यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा 0 है, कोसेक 0 है, उसका मान कितना है 1 है। और 1 में 1 का भाग देते हैं तो हमेशा 1 ही आता आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सेक जो थीटा है उसका मान कितना आ गया 1। अब यही फॉर्मूला आपको कोस 30 का जो मान है उसके में रखना है। तो मान रखेंगे तो सेक 30 के मान के लिए यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। इस प्रकार से हम इसका आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। बस आपको जो इसमें फॉर्मूले यूज किए हैं टेन थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए, ठीक है, साइन के लिए तो कुछ ऐसा किया नहीं है इसमें, लेकिन टेन थीटा और सेक थीटा के लिए किया है। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना है आपको, सेक थीटा का जो फॉर्मूला है उसको भी ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से इसमें बनाया है ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है।